नमस्ते दोस्तों। समकालीन हिंदी कहानियों की कड़ी में आज की कहानी है डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई परिणति। डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी एक सुपरिचित एवं सशक्त कथाकार हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। खचाखच भरे पंडाल में वयोवृद्ध स्वामी रघुवीरानंद का प्रवचन चल रहा था। इस भौतिक जगत से बद्ध जीवात्मा प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम के वशीभूत होकर कार्य करता है। संतुलन बिगड़ जाने पर सत्व पर रजोगुण हावी हो जाता है। तब मनुष्य का सबसे परम शत्रु लोभ उदित होकर उसकी विवेक बुद्धि की लगाम स्वयं थाम लेता है। पाप पुण्य, सही गलत को पीछे छोड़कर कम समय में अत्यधिक पाने की लालसा ऐसा मोहक इंद्रजाल बुनती है जिसके वशीभूत होकर प्राणी जघन्य पाप कर बैठता है। फिर घर परिवार समाज से तिरस्कृत अपराध बोध की गठरी उठाए दर दर की ठोकरें खाने को विवश वो मृत्यु का वरण भी करना चाहता है, लेकिन मृत्यु भी उसका तिरस्कार कर देती है। लंबी सांस लेकर स्वामी जी बोले, ऐसे पापों और अपराधों का कोई प्रायश्चित नहीं होता। नरकगामी आत्मघाती लोभ मनुष्य की आत्मा को कैसे विनाश के गर्त में ढकेलता है, इसको एक दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा। बात बहुत पुरानी है। कानपुर बालामऊ छोटी रेलवे लाइन पर प्लेटफॉर्म रहित एक छोटा सा स्टेशन था, माधवगंज, जो मूंगफली और अनाज की बड़ी मंडी होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर रघुपति सहाय के अलावा एक सफाई वाला मांगेलाल, लाइनमैन रणजीत और रेलवे फाटक पर ड्यूटी देने वाला जग्गा पासी था। दिन में 2 पैसेंजर ट्रेन एवं देर रात 1 मालगाड़ी आती थी। पता नहीं अब उस स्टेशन अतीत में खोए से स्वामी जी आगे बढ़े। सर्दियों की शाम थी। 5 बजे वाली कानपुर की ट्रेन छूट जाने के बाद और दौड़ता हुआ एक पढ़ा लिखा सभ्य युवक स्टेशन मास्टर के पास आकर बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। कहिए, कमरे में बात करना चाहता हूँ, आइए। अंदर आकर युवक ने कहा, साहब मेरी ट्रेन छूट गई है, मुझे रात में रुकने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। क्या तुम्हारी जान को खतरा है? मेरे पास खतरे की जड़ भारी रकम है जो मैं ठाकुर सुक्खा सिंह के साथ ज़मीन का सौदा करने के लिए लाया था, लेकिन वो किसी कारणवश सपरिवार गांव गए हैं। ठहरने की जगह तो है पर किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। आप ठहरे सरकारी आदमी, क्या मैं आपके स्टेशन पर रुक सकता हूँ? देखिए, ऑफिस तो मैं नहीं दे सकता हूँ, सरकारी मामला है। हाँ, पास में रेलवे का स्टोर रूम है जिसमें चारपाई पड़ी है। कभी मेरा बेटा वहाँ पढ़ाई कर लेता है। थोड़ा कष्ट होगा। कष्ट की कोई बात नहीं, धन्यवाद। मांगेलाल को युवक के ठहरने की व्यवस्था करने का आदेश देकर वो चले गए। रास्ते भर सोचते रहे, ईश्वर का न्याय भी कितना विचित्र है। इसके पास इतनी दौलत है कि ज़मीन खरीद रहा है, और एक मैं हूँ जो स्टेशन मास्टरी में केवल परिवार का पेट पाल रहा हूँ। संडीला का जीर्ण क्षीर्ण पैतृक घर कब से मरम्मत की गुहार लगा रहा है। मुनिया शादी के लायक है। बाबूजी की आंख का ऑपरेशन और धनपत को रास्ते पर लाने के लिए छोटा मोटा व्यापार कराना है। माँ कब से 4 धाम की यात्रा और पत्नी सोने के कंगन की रट लगाए है। सबके लिए धन चाहिए, पर आएगा कहाँ से? धीरे धीरे लोभ पैर पसारने लगा। आंखें चमकी। शायद भाग्य आज उन्हें मौका दे रहा है। सत्व पर रजो और रजो पर तमोगुण आच्छादित हो गया। लोभ से प्रेरित को बुद्धि चल पड़ी पूरी तैयारी के साथ एक घृणित भयानक षड्यंत्र रचाने। मिनटों में षड्यंत्र को अंजाम देने का इंतजाम भी बड़ी चालाकी से हो गया। सपनों के साकार होने की लालसा में बड़ी बेचैनी से रात कटी। सुबह अपनी ड्यूटी पर आए। सावधानी पूर्वक स्टोर का निरीक्षण किया, कहीं कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। कानपुर वाली ट्रेन आई। कुछ मुसाफिर चढ़े, कुछ उतरे। ट्रेन चली गई। स्टेशन मास्टर ने चैन की सांस ली। कोहरा छटने से सूर्य देव ऊपर आ चुके थे। गुनगुनी धूप में टहलते हुए उनकी हथेली में रकम के लिए खुजली होने लगी। सोचने लगे, अब तक तो कमबख्तों को रकम पहुंचाकर मल्लावा भाग जाना चाहिए था। कहीं बेईमानी करके सारी रकम डकार तो नहीं गए। तभी सामने से 2 कांस्टेबल के साथ थानेदार को आते देख वो थोड़ा घबराए। फिर अपने को संयत करके पूछा, कैसे आना हुआ? पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर लावारिस लाश मिली है। कुछ पता चला? शिनाख्त तो नहीं हो पाई। चेहरा बुरी तरह कुचला है।
हादसा है या कत्ल कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ सामान बरामद हुआ है। सुना है रात कोई आपके यहाँ रुका था। देख कर बताएं कहीं उनका तो नहीं। काले धागे में ओम का लॉकेट, चांदी का ताबीज और गंडा, लाल रुमाल, घड़ी और जूते देखकर हाय हमार धनपत कहते हुए वो विक्षिप्त से पुलिया की तरफ भागे। लाश पर दहाड़ मारकर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। होश आने पर घर लाए गए। दरवाज़ा खटखटाते ही अंदर से पत्नी चिल्लाई, कुछ घर की चिंता है? धनपत रात का गया, दोपहर हो गई, अभी तक नहीं लौटा। पीछे पीछे लोग धनपत की लाश लेकर आ रहे थे। भारी गले से स्वामी जी बोले, सज्जनों, देखा आपने लोभ की क्या परिणति हुई? प्रवचन से अभिभूत किसी श्रोता ने पूछा, ये चमत्कार हुआ कैसे? वत्स, ये ईश्वरीय चमत्कार था। नहीं, ये विशुद्ध मानवीय चमत्कार था, कहते हुए एक प्रौढ़ व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। श्रोतागणों का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ मुड़ा। महाशय, आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए। उसने बोलना शुरू किया। शायद स्टेशन मास्टर को अब तक नहीं मालूम होगा कि उस दिन पलटू और कलिया के साथ स्टेशन मास्टर की साजिश जग्गा ने छुपकर सुन ली थी। घबराया हुआ वो भागकर युवक के पास आया। बाबूजी, यहाँ से जल्दी भाग चलिए, आपके राम नाम सत्य का पिलान बन चुका है। पर जाऊँगा कहाँ? मेरे साथ। युवक दुविधा में था। जग्गा ने उसके मनोभाव ताड़ लिए। अरे नहीं, हम गरीब हैं, पर हमें ज़्यादा का लोभ नहीं। युवक सब कुछ भाग्य पर छोड़कर चल पड़ा। जग्गा ने उसे अपना कंबल उड़ाकर रेलवे फाटक वाली गुमटी में लिटा दिया और खुद अदृश्य हो गया। सुबह पौ फटने से पहले उसने हरदोई शुगर मिल के लिए गन्ना ले जाने वाली मैकू की बैलगाड़ी में युवक को बिठा दिया। साहब, मैकू आपको बिलग्राम में उतार देगा, वहाँ से आपको कानपुर के लिए बस मिल जाएगी। राम राम। इस तरह युवक बच गया और रघुपति साहे का बेटा दोस्तों के साथ शराब पीकर और नौटंकी देखकर लौटा तो घरवालों की डांट से बचने के लिए वो उसी स्टोर रूम में सो गया। वो अक्सर ऐसा करता था। उसके पास स्टोर रूम की चाबी रहती थी। कातिलों ने उसे ही शहरी बाबू समझकर मार कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पत्नी बच्चों की नफरत, भेद खुलने पर पुलिस और जगहसाई का डर, जेल और अपराध बोझ से ग्रसित, पुत्र शोक से विक्षिप्त रघुपति साहे लापता हो गए। उधर युवक के पिता सेठ गिरधारी लाल ने सब कुछ जानकर जग्गा को सपरिवार कानपुर बुला लिया। गंवार जग्गा को पढ़ा लिखाकर बेटे की तरह व्यापार में भागीदार बनाया। माधवगंज में ज़मीन खरीदकर एक इंटर कॉलेज और अस्पताल खुलवाया। आपको सारी घटना कैसे मालूम हुई? किसी श्रोता ने उत्सुकतावश पूछा। क्योंकि आज का जगत सेठ, कल का जग्गा मैं ही हूँ। जग्गा का नाम सुनते ही रघुवीरानंद बेहोश हो गए। पंडाल में हलचल मच गई। स्वामी जी बेहोश क्यों हो गए? जगत सेठ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी की लिखी हुई कहानी परिणति। स्टेशन मास्टर रघुवीर साहे के लालच का क्या नतीजा निकला, यही इस कहानी का सार है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।